हम जब भी कभी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत सहजता से लग नहीं पाता है। हम सहजता से ध्यान को प्राप्त नहीं हो पाते। जबकि हम अक्सर पढ़ते हैं जो दिव्य चेतनाएँ हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्यनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये जब ध्यान के लिए बैठते थे तो बहुत सहजता से ध्यान को प्राप्त हो जाते थे। इनको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले चित्त है, उसकी एकाग्रता। हम सभी के अंदर एक मैं का भाव होता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम वो मैं का भाव लेकर बैठते हैं, कुछ प्राप्त करने बैठते हैं। हम ध्यान को प्राप्त होने नहीं बैठते, हम ध्यान से कुछ प्राप्त करने बैठते हैं। जैसे कि हमें ध्यान में कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएं, हमें ध्यान करने से कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएं, और कुछ नहीं तो कम से कम हमें शांति तो प्राप्त हो ही जाए। तो जो हमें पाने की इच्छा के साथ जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो वो शुद्ध ध्यान नहीं हो पाता। हमारी चेतना की एकाग्रता उस स्तर तक नहीं पहुंचती है कि हम ध्यान को प्राप्त हो सकें, क्योंकि हर समय हमारे मन में ये विचार चलता रहता है कि अब हमें अनुभूति होनी चाहिए, अब हमें शक्ति का आभास होना चाहिए कि हमें शक्ति प्राप्त हो रही है। या फिर यदि हमारा मन बहुत अशांत है तो ध्यान करने से हमारा मन शांत होने लगे। तो जब उद्देश्य को लेकर बैठते हैं तो सारी चेतना जो है उस उद्देश्य तक केंद्रित रह जाती है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के पीछे हम ध्यान को प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक उलट जब हम महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उनका जो मैं भाव होता है वो बहुत ही शून्य हो चुका होता है। उन्हें मैं का भाव ही नहीं होता है, और वो जब ध्यान के लिए बैठते हैं या जब उनका ध्यान लगता है तो उन्हें एक्चुअली कुछ प्राप्त नहीं करना होता है। उनकी चेतना की जो एकाग्रता है, उसका जो स्तर है, वो इतना दिव्य होता है कि वहाँ कुछ भी प्राप्त करने का कोई स्थान नहीं होता। उनका मन बहुत शांत है, उनकी चेतना बहुत एकाग्र है। उन्हें बस उस परमात्म चेतना के साथ अपने चेतना को कनेक्ट करना है। इसमें हालांकि पूर्व जन्मों का बहुत योगदान है, क्योंकि जैसा कि हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं कि हमारे जो पूर्व के जन्म हैं, उनकी जो साधनाएं हैं, उनके द्वारा जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अक्सर जितने भी महापुरुष होते हैं वो अपनी पूर्व जन्म की चेतना यात्रा साथ में लेकर आते हैं, और वहाँ की साधना के जो उनका प्रभाव होता है उसके कारण उनकी जो चेतना की एकाग्रता है वो इस स्तर की होती है कि उन्हें ध्यान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है। वो पहले से ही दिव्य चेतनाएं हैं, और दिव्य चेतना इसलिए है कि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत कठिन और घोर साधनाएं की हैं। उन्होंने अपने चित्त को साधा है, अपने ध्यान को साधा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से हम जो है किसी भी तरह के योग को प्राप्त हो सकते हैं ना। कुछ बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, बहुत नन्हे हैं, तभी से वो बैठते हों और अचानक से वो बहुत सुरीला कोई गीत गाने लगते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं, और हमें लगता है ये अचानक से कैसे हो गया, इतना छोटा बच्चा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि उस बच्चे ने अपने पूर्व जन्म में ऐसी साधनाएं की हैं, उस संगीत को साधा है, उस वाद्य यंत्र को उसने सीखा है और साधा है, कि उसकी जो स्मृति है, उसकी चेतना की जो स्मृति यात्रा है, वो उसके साथ आते आते, और आज भी उसे वो सभी चीज़ आती हैं। वो गीत उसे आता है, वो संगीत बजाना उसे आता है। ये पूर्व जन्म की साधना है। ऐसे ही महापुरुषों की भी पूर्व जन्म की यात्रा है, और वो आज के समय में उस ज्ञान के मार्ग में, उस आत्म चेतना, आत्म जागृति के मार्ग में बहुत सहजता से चल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं।
हम भी जब साधना की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा भी जब चित्त शांत होने लगेगा, एक मन एकाग्र होने लगेगा, और जब हमें पाने की इच्छा कम हो जाएगी, चीज़ों को छोड़ना हमें आ जाएगा, वैराग्य में हम स्थित होने लगेंगे, निरंतर अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त शांत होने लगेगा, तब हम भी ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सहजता से ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे। तब तक हमें अभ्यास करना है, नियमित और निरंतर अभ्यास करना है, और आत्म जागृति, आत्म संयम के द्वारा, आत्म वैराग्य के द्वारा हमें आत्म जागरण करना है और ध्यान करना है। इस अभ्यास में पारंगत हो जाएंगे तो हमारा ध्यान लगने लगेगा। प्रणाम।